स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। जो लोग स्वीडन में मुस्तकिल तौर पे रहना चाहते हैं उनके लिए स्वीडन की हुकूमत ने एक लाजमी कोर्स जो है वो तजवीज़ किया है, जिनको वो कोर्स करना पड़ेगा। इस हवाले से मैं तफसील आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत से अहबाब पूरी वीडियो को नहीं देखते और फिर वो अपने सवालात भेज देते हैं, हालांकि उनके सवाल का जवाब उस वीडियो में मौजूद होता है। अब कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्वीडन में मुस्तकिल तौर पे रहने के लिए, परमानेंट वीज़ा के लिए और बाद में नेशनलिटी के लिए आदमी के पास जो है वो कितनी इनकम होनी चाहिए, उसका घर किस किस्म का होना चाहिए, पूरी तफसील दी थी। और उसमें मैंने बार बार हवाला दिया था कि ये माइग्रेशन बोर्ड स्वीडन का जो है उसने ये सारा कानून जो है वो उसको वाज़े किया है और उनकी वेबसाइट पे इसके बारे में तफसील भी मौजूद है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो का हवाला भी दे दूँ ताकि वो ऑथेंटिक और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचे। अब वो एक दोस्त ने उसको देखने के बाद 3-4 सवालात भेजे, जी आपने जो सारी बात की इसका कोई रेफरेंस क्या है, हवाला क्या है। हालांकि उस वीडियो में मैंने बार बार कहा है कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। दूसरी ये है कि कुछ अहबाब जो है वो अपने सवालात भेजते रहते हैं, खुसूसन स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से, यहाँ के काम के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, इस तरह के। तो उनके लिए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में आप देखें कि मैंने मुख्तलिफ जो है वो प्ले लिस्ट बनाई हैं। उस प्ले लिस्ट में उससे मुतल्लिक़ बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। जैसे अगर आप वर्क के हवाले से देखना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी वीडियोस हैं, इमिग्रेशन के हवाले से हैं, स्वीडन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से हैं। तो बराए मेहरबानी आप उस लिस्ट को अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है जो सवालात आपके ज़हन में हों वो पहले ही मैंने उनके बारे में बात कर दी हो। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होता है कि जितने बहुत से लोग जो सवालात भेजते हैं हर सवाल का मैं जवाब दूं और उनको जो है वो तफसील से बताऊं जिस बारे में पहले से ही बात की जा चुकी है। तो बराए मेहरबानी इस चैनल में जो प्ले लिस्ट हैं उस प्ले लिस्ट में मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुताबिक वीडियोस रखी गई हैं, आप उनको देख लेंगे तो आपको हो सकता है सवाल की ज़रूरत ना पड़े। अब आते हैं आज की इस वीडियो की जानिब के, जिसमें स्वीडन की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से स्वीडन में आके पनाह की दरख्वास्त देते हैं और वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए स्वीडन की हुकूमत ने एक लाजमी कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। उन लोगों को ये लाजमी कोर्स करना पड़ेगा जो लोग असाइलम के लिए आते हैं यहाँ पे, खा वो पॉलिटिकल असाइलम है या पनाह की दरख्वास्त देते हैं, हकूक़ इंसानी जो है वो हकूक़ की बुनियाद पे जैसे भी हो। तो पनाह के लिए, असाइलम के लिए आने वालों को ये कोर्स करना होगा। ये कोर्स जो है वो 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए लाजमी होगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उनके लिए कोर्स नहीं होगा। ये कोर्स जो है वो बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों के बारे में होगा। एक ये है कि स्वीडन की तारीख़ और यहाँ की जो सकाफ़त है, स्वीडन का कल्चर है। दूसरा, स्वीडन के जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं यहाँ पे, जो जनरल आम कवानीन हैं और मुख्तलिफ इदारे किस तरह से काम करते हैं उनके हवाले में, और स्वीडिश सोसाइटी, मुआशरा जो है वो किस तरह से जो है वो चल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स उन लोगों के लिए होगा ताकि उनको स्वीडन की तमाम मालूमात मिल जाएँ, मुख्तलिफ अदारे किस तरह से काम करते हैं, ख़ास कवानीन कौन कौन से हैं, स्वीडन की सोसाइटी जो मुआशरा है वो किन चीज़ों पे बुनियाद है, यहाँ की रस्म व रिवाज क्या हैं। तो ये लाजमी कोर्स उनको करना पड़ेगा। ये 2 दिन का कोर्स होगा और ये निसफ दिन के लिए होगा, यानी 2 दिन जाना होगा लेकिन हर रोज़ जो है वो 4-4 घंटे का कोर्स होगा। तो ये कोर्स उनको लाजमी करना पड़ेगा जो असाइलम के लिए आएंगे यहाँ पे स्वीडन में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। इससे एक इस मुआशरे में इंटीग्रेशन के हवाले से यहाँ के सकाफ़त को, यहाँ के कवानीन को, यहाँ की तारीख़ को, यहाँ मुख्तलिफ जो है वो इदारे किस तरह से काम करते हैं उनको समझने में बहुत मदद मिलेगी। और बार बार आपको लोगों से, किसी से पूछना, किसी के पास जाएं, उससे बेहतर है कि आपको ख़ुद मुस्तनद मालूमात जो है वो हुकूमत की तरफ से मिल जाएं। और इसमें माइग्रेशन बोर्ड जो है उनका एक ऑफिसर वो भी जाएगा, वो वहाँ पे जाके इस हवाले से भी मालूमात देगा। तो इसमें स्वीडिश ज़बान का जिक्र नहीं है, ये सिर्फ जो है
وہ سویڈش سوسائٹی کے بارے میں، ملک کے قوانین کے بارے میں ہوگا. تو یہ جو ہے انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے اور یہ ان لوگوں کو کرنا. اس کے لیے آپ کو کوئی کاسٹ نہیں دینا ہوگی، حکومت ہی اس کا بندوبست کرے گی. لیکن اس میں حصہ لینے کے بعد 2 دن جب جو لوگ وہاں پہ جائیں گے ان کو ایک وہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے یہ کورس کر لیا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر ان کو یہاں پہ ان کی اسائلم کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے تو پھر ان کو ویزا دے دیا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے. اس سے لوگوں کو سویڈش سوسائٹی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا. مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.